अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 10 मैं आपकी सब्जेक्ट टीचर मिस रिदा जाहिद। क्लास आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने अपने नेक्स्ट स्टेप्स को डिस्कस करना है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6 प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो है टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ पिछले लेक्चर्स को आपने अच्छे से सुन के उसको लर्न भी कर लिया होगा, जो जो मैंने आपको टास्क दिया था। आज हम लोगों ने करना टेस्ट एंड डीबग। पिछले में हम लोगों ने एल्गोरिथम बनाया था, उसकी डिज़ाइनिंग की थी एंड राइट कर लिया था। अब जब हमने राइट कर लिया अपने प्रोग्राम को, तो वेरिफिकेशन के लिए हम उसकी क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। दिस स्टेज रिक्वायर्स इवेल्युएटिंग प्रोग्राम टू वेरीफाई इट वुड वर्क एट डिज़ायर्ड, कि हमने इसकी टेस्टिंग कर लेनी है, वेरीफाई कर लेना है कि जो हमने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मांगे थे वो मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे। डोंट डिले ऑन जस्ट ऑन टेस्ट केस, इसमें डिले मत करें, क्योंकि अगर इसमें कोई मसला हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो चेंजिंग उसी वक्त हो जाए। आपके जो है आगे जाने से पहले, यानी कि कस्टमर्स तक जाने से पहले जो है वो इम्प्रूवमेंट्स हो जाए। ठीक है। उसके बाद है इसमें रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए बार बार उस प्रोग्राम को चलाएंगे डिफरेंट किस्म का डाटा डाल के, ताकि हमें पता चल जाए कि इस डाटा की, इस जो है आपके जो है प्रोग्राम की लिमिट कितनी है। ठीक है। मेक श्योर दैट इट वर्क्स करेक्टली विद द एवरी सिचुएशन, फिर चेक कर लेना है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है। जो आपने सिचुएशन दी है, किन किन सिचुएशन पे ये लाए करता है इन द एल्गोरिथम। इफ इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट, अगर वो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा, देन एरर्स, एरर्स होते हैं बग्स। ठीक है। मस्ट बी पॉइंटेड आउट एंड डीबग्ड। एरर की डेफिनेशन क्या होती है, एरर इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब any issue that arise unexpectedly that cause a complete to do function properly। in short कि आपके जो प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स आती हैं ना आपके प्रोग्राम में, उसको बोलते हैं एरर्स। डीबगिंग की डेफिनेशन भी आपने करनी है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेफिनेशन। डीबगिंग इज द प्रोसेस फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स इन द प्रोग्राम। एरर्स को ढूंढना और उसको डीबग कर लेना, यानी कि उसमें से ख़त्म कर देना, रिमूव कर देना। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग। 3 तरह के एरर्स होते हैं। वो 3 तरह के एरर कौन से हैं हमारे पास हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर जिसे हम एग्जीक्यूशन एरर भी कहते हैं, एंड लॉजिकल एरर। डीबगिंग की डेफिनेशन यहाँ भी दी गई है। Debugging is the process of finding and removing errors in the program। Bug and debug की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपने लर्न इसको लाजमी करना है। सिंटैक्स एरर कौन सा एरर होता है, सिंटैक्स एरर हमारा ये एरर होता है कि जब हमारा जो प्रोग्राम है वायलेट्स करे ग्रामेटिकल रूल्स को, ग्रामेटिकल रूल को वो अच्छे तरीके से अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इट्स मीन ये कोई एरर है। एन एरर अकर्स व्हेन ग्रामेटिक प्रोग्राम वायलेट्स वन और मोर ग्रामेटिकल रूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। आपने ग्रामेटिकली मिस्टेक की है, जिसकी वजह से प्रोग्राम जो है अपना काम नहीं कर पा रहा। दिस एरर्स आर डिटेक्टेड एट कंपाइलर टाइम। ये डिटेक्ट किया जा सकता है कंपाइलिंग टाइम में। कंपाइलर मीन जो है हम इसमें एरर्स को रिमूव कर देते हैं। आपकी प्रोसेसिंग का जो है प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कंपाइल, यानी कि आप लोग जब अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं तो वो कंपाइलिंग टाइम होता है। When the translator compile और interpreter attempts, interpreter भी वही चीज़ होती है जब आप डाटा को ट्रांसफर करते हो हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज में। attempts to translate the program। ठीक है। ये है, ये ट्रांसलेट करने को बोलते हैं प्रोग्राम को। There are many reasons, for example typing execution wrong। फॉर एग्जाम्पल क्या टाइपिंग एग्जीक्यूशन रॉन्ग हो सकती है, आपने लिखना था प्रिंट, आपने लिख दिया पिंट, तो ये आपकी गलती होगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने और कोई लेटर लिखना था नंबर, आपने इसकी जगह ये लिख दिया। आपने लिखना था काउंट इज इक्वल टू 5, आपने लिख दिया 5 इज इक्वल टू काउंट, तो ये भी गलत हो गई। ठीक है। आप x इज इक्वल टू 5 लिख सकते हो। इसी तरीके से डिवीजन ऑफ ज़ीरो इज अनडिफाइंड, ये आपकी नेक्स्ट टाइप है, इसको हम अगले पे देखते हैं। रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कौन सा होता है, एरर रन टाइम एरर अकर व्हेन प्रोग्राम
डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म इलीगल ऑपरेशन। इलीगल ऑपरेशन जो काम हो ही नहीं सकता, जैसे मैंने अभी ये पीछे आपको एग्जांपल दी, डिवीजन बाय ज़ीरो, ज़ीरो के साथ डिवीजन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इलीगल ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो वो काम को परफॉर्म नहीं करेगा, सच एज डिवाइडिंग a number by ज़ीरो। Runtime error detects and display during the execution of program। ये भी कंपाइलिंग टाइम है, यानी कि एग्जीक्यूशन जब प्रोग्राम की हो रही होगी उस टाइम डिटेक्ट हो जाएगा। When the runtime error occurs, the computer will stop execution। वो एग्जीक्यूशन को नहीं करेगा क्योंकि आपका प्रोग्राम टोटली रॉन्ग है, आपको उसका आंसर नहीं देगा। और एक आपको डायग्नोस्टिक मैसेज होता है, जैसे आपको कोई काम आप गलत कर रहे हो तो आपको एक मैसेज आ जाता है, ऊपर छोटा सा बॉक्स बना हुआ जाता है कि ये आपका काम गलत है, तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक मैसेज आपको आ जाएगा। दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर, जो आपको एरर को ढूंढने में बहुत मदद देगा। उसके बाद आ जाते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कब परफॉर्म होता है? जब आपने रॉन्ग लॉजिक अप्लाई किया हो, यानी कि आपने काम ही गलत दिया, तो वो काम को सही कैसे करेगा? आपने करनी थी सब्ट्रैक्शन, आपने एडिशन का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपकी मिस्टेक है, ये ह्यूमन मिस्टेक होती है, ह्यूमन एरर है। द ट्रांसलेटर कंपाइलर डज नॉट रिपोर्ट एनी मैसेज, वो आपको मैसेज नहीं देगा बल्कि आपके प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करेगा, और ये बड़ी मुश्किल से आपको मिलता है। डिफ़िकल्ट एरर्स टू लोकेट। लॉजिकल एरर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट लुकिंग रॉन्ग आउटपुट। ये आपको सिर्फ तभी पता लगेगा जब आपके पास आउटपुट क्या आएगी? रॉन्ग आएगी, इसके अलावा आपको पता नहीं लग सकता। लॉजिकल एरर कैन ओनली डिटेक्ट बाय गो थ्रू टेस्टिंग। टेस्टिंग के थ्रू आप इस एरर को सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग वेरिएबल्स क्लोजली एंड टेस्टिंग लॉजिकल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। यही इसी तरीके से बस आप इसको चेक कर सकते हैं, और इसका कोई मेथड नहीं है जब आपके पास आंसर्स गलत आएंगे। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। इम्प्लीमेंट करना प्रोग्राम को, जब आपने टेस्टिंग कर ली, डीबग कर ली, एरर क्रम्स ख़त्म कर दिए, तो फिर आपने इसको इम्प्लीमेंट करवा देना। इसको गो थ्रोली टेस्टिंग करने के बाद इसको क्या कर लेना? इंस्टॉल कर देना। और पुट इनटू ऑपरेशन साइट, एट द ऑपरेशन एट द साइट वेयर इट इज़ टू बी यूज। वहाँ पे अप्लाई कर देना जहाँ पे इसने यूज़ होना है, यानी कि इंस्टॉल कर देना है उसको, इंस्टॉल करना। अपडेटिंग के जो प्रोसेस है वो बाद में। दिस इज़ नॉन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको आज के लेक्चर की समझ नहीं आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, आपको उसके आंसर दे दिए जाएंगे। और इस टॉपिक के क्विज़ आपने लाजमी सॉल्व करना है, इसी में से क्विज़ आएंगे जो आपको मैंने लेक्चर दिया है। तो इसलिए लेक्चर को गौर से सुनिएगा और दोबारा भी सुनिएगा। और इस टॉपिक को आपने दोनों टॉपिक्स को लर्न भी करना है। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इम्प्लीमेंट के बाद आप हमारा आएगा अपडेट, उसके बाद डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम होगा हमारा टॉपिक कल का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।